हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। एंड कुछ क्वेश्चन जो थे स्टूडेंट्स ने हमसे अराइज़ किए थे, इसीलिए इस वीडियो को हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं, जिसमें हम कंप्लीट स्टडी करेंगे आपके पास NEP 2020 की, जो आपके पास है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। आपको पता होगा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, दैट इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने की तैयारी शुरू कर दी है। और आपको पता होगा उत्तराखंड में ये काम शुरू भी हो चुका है। न्यूज़ में अभी दिखाया भी जा रहा था आपके पास कि जो आपके पास उत्तराखंड है उसको फर्स्ट जो राज्य है वो बन चुका है जिसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी को जो है वो अप्लाई किया जा रहा है। तो अब हम देखेंगे इस वीडियो में कि क्या एजुकेशन पॉलिसी को जिस तरह से गवर्नमेंट लाना चाहती थी, क्या उसे उस तरीके से लाया जा रहा है कि नहीं। क्योंकि आपको पता है हिमाचल के अंदर भी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट करने के ऑर्डर जो है वो दिए जा चुके हैं, यानी ये भी अब आपके पास यहाँ पे जो है इम्प्लाई हो जाएगी। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि कुछ क्राइटेरिया ऐसे हमारे पास होते हैं, क्या ये जिस तरीके से इसको सरकार लाना चाहती है क्या उस तरीके से इसको लाया जा रहा है कि नहीं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो हम आपके पास यहाँ पे फाइल लेकर आए हैं, हम कोई भी आपके पास जो बात करेंगे ऊपर से बात नहीं करेंगे। जो भी हमारे पास ऑफिशियल फाइल प्रेजेंट है जो कि आपको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट के ऊपर आसानी से मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाके भी इसको चेकआउट कर सकते हैं, या फिर आप हमारी वीडियो के थ्रू भी इन डिटेल्स को समझ सकते हैं कि इसमें क्या क्या हम आपको बताएंगे। इसमें हम कुछ मेन पॉइंट है जिनको हमने हाईलाइट किया हुआ है, उसी के थ्रू हम इनको यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर। तो चलिए कुछ इसको पहले हम मेन फाइल में देखते हैं। आफ्टर दिस हम अपने बोर्ड के ऊपर भी चलेंगे कि आखिरकार कौन कौन सी टर्म जो है हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट की गई है। जब भी आप इस फाइल को डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पे आपके पास पूरी डिटेल यहाँ पे प्रेजेंट होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है वो आपके स्कूल एजुकेशन का है, जो दैट इज़ द मेन पोर्शन। हायर एजुकेशन में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे, हायर एजुकेशन में थोड़े बहुत चेंजेस होंगे। बाकी हायर एजुकेशन आपको पता है पहले से ही अच्छी है तो वो उसी पैटर्न में चली रहेगी। मेन है हमारी स्कूलिंग एजुकेशन, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इंडिया का जो स्कूलिंग सिस्टम है उसमें काफ़ी ज़्यादा इश्यूज जो हैं आपको देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप भी अब ग्राउंड फील्ड के ऊपर रहते हैं तो आपने देखा होगा स्पेशली जितने भी सरकारी स्कूल होते हैं उनमें जो शिक्षा का स्तर है वो काफ़ी नीचे जा चुका है। वही बात हम प्राइवेट की करें तो प्राइवेट में भी शिक्षा का स्तर कोई हाई फाई हम नहीं कह सकते कि हमारे पास है, वो भी हमारे पास ठीक ठाक हम उसको कह सकते हैं। हाँ, सरकारी के मुकाबले उसमें काफ़ी ज़्यादा जो टीचर्स है वो पेन लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा उसमें काम करवाया जाता है, लेकिन वो ऑलराउंड डेवलपमेंट की जगह स्पेशली बच्चों के मार्क्स के ऊपर ज़्यादा फोकस वहाँ पर होता है। इज दैट क्लियर। आपको इन सभी चीज़ों के बारे में पता है। तो हमारे जो फर्स्ट चीज़ हमारे पास है देयर इज अ फाउंडेशन, कि बच्चे में जैसे घर की नींव बनाते हैं तो फर्स्टली आपको किस चीज़ की नीड होती है, फाउंडेशन की। तो चलिए फर्स्टली मेन हाईलाइट के ऊपर ही चलते हैं। इसमें हम स्पेशली आपके पास जो दैट इज़ बेस्ड ऑन स्कूल एजुकेशन, इसी के बारे में हम बात करेंगे कि स्कूल के बारे में अगर हम देखें तो क्या, तो ये एक डायग्राम आपको पूरा का पूरा सिस्टम जो यहाँ से अंडरस्टैंड करवा देगी। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्टली हमारे पास जो प्रीवियस अकेडमिकल सिस्टम था उसके अकॉर्डिंग 6 से लेकर जो 16 तक के बच्चे हैं वो 1 to 10 तक आपके पास पढ़ेंगे, यानी 10वीं तक। आफ्टर दिस +2 आपके पास शुरू हो जाएगी, +1 और +2 जो कि 16 और 18 के। लेकिन आप देखोगे तो जितने भी बच्चे हैं वो 16 में तो +2 करके निकल रहे हैं। तो आप खुद सोचिए जो 16 साल का बच्चा और 18 साल का बच्चा, मेंटेलिटी में फ़र्क होता है। और रिसर्चेज में देखा गया है कि बच्चे की जो मानसिक डेवलपमेंट है वो स्पेशली आपके पास जिसे हम कह सकते हैं कि 0 से लेकर 6 या 8 ईयर के बीच में हो जाती है। इसीलिए इसको यहाँ पे फाउंडेशन स्टेज करके आपके पास रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट क्या आती है हमारे पास, फाउंडेशन स्टेज। हमारे पास जो न्यू एजुकेशन सिस्टम बना है वो बना है 5+3+3+4 का सिस्टम, जिसमें जो फर्स्ट 5 होंगे वो आपके एलिमेंट्री एजुकेशन से ही बेस्ड हैं। मोस्ट ओवर वो आपके एलिमेंट्री एजुकेशन से बेस्ड हैं, जिसमें फाउंडेशन स्टार्ट जो है वो 2 ईयर की आपके पास रखी गई है। ठीक है, जिसमें आपके पास जो बच्चे की एज कितनी होगी, 3 से 6 साल के बीच में जो है बच्चे की एज होगी, जिसमें बच्चा आंगनबाड़ी में जाएगा, प्री स्कूल्स हो गए आपके पास,
बाटिका आपके पास होगी, यानी जो बालवाड़ी वगैरह स्कूल आपके पास होते हैं उन सभी स्कूल्स में जो है वो बच्चा जाना शुरू करेगा। ठीक है, ये फाउंडेशन स्टेज, इसमें बच्चे को सिखाई जाएगी चीज़ें। आफ्टर दिस बच्चा जो है फर्स्ट और सेकंड क्लास में आपके पास जाता है। जब बच्चा फर्स्ट और सेकंड क्लास में जाएगा तो उसकी जो एज होनी चाहिए वो 6 से 8 साल होनी चाहिए। जो पहले के अकॉर्डिंग भी आपके पास यही थी, लेकिन इसके जो स्टार्टिंग आप देखोगे बच्चे को, जब बच्चा 4 साल का होता है बच्चा फर्स्ट में होता है, और जब 5 का होता है वो सेकंड में हो जाता है। इट मीन्स बच्चे के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ रहा है, जिससे हमारी जो आने वाली शिक्षा है उसके ऊपर भी काफ़ी इशू पड़ रहा है। ये काफ़ी अच्छा कदम सरकार के द्वारा उठाया गया है। अगर ये सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाता है तो इंडियन एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। वहीं पे नेक्स्ट हम बात करें आपके पास नेक्स्ट जो दैट इज़ अ प्रिपरेटरी स्टेज, तो इसमें हमारे पास बच्चे को प्रिपेयर किया जाएगा आगे के लिए। ये स्टेज आपके पास चलती है क्लास 3 टू क्लास 5 के बीच में, जिसमें जो है बच्चा जो है अब 8 से 11 साल के बीच में होगा। इसके बाद आपके पास मिडल आता है, दैट इज़ 6 टू 8। इस टाइम बच्चा जो आपके पास 11 से 14 साल के बीच में होगा। अब यहाँ पे बच्चे को स्पेशल एजुकेशन का प्रोविज़न भी यहाँ पे बताया गया है, जिस लाइक वोकेशनल कोर्सेज आपके पास हुए, क्राफ्ट हो गया, पेंटिंग वगैरह आपके पास हो गया, फिर आपके पास पोइट्री वगैरह, यानी जिसमें भी बच्चा जाना चाहता है, टेक्निकल एजुकेशन हो गई, यानी स्पेशलाइजेशन को यहाँ पे जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो प्रोत्साहन दिया गया है। तो अगर चलो ठीक है, इसके बाद हमारे पास सेकेंडरी आती है, जिस लाइक जैसे आपने देखा होगा जो आपके बाहर के स्कूल है जहाँ पे 9th 10th +1 और +2 इसको कंबाइन फॉर्म में, तो 9th भी आपके पास ब्रेक हो जाएगी, 9th 10th +1 +2। तो इसमें बच्चे के जो एज है ये है सेकेंडरी एजुकेशन में। ओके, पहले क्या था आपके पास 1 to 10 था, उसके बाद हमारे पास 11th और 12th था। अब क्या हो जाएगा हमारे पास 9th 10th 11th 12th। आप देखेंगे हिमाचल में अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर जो आपके पास 9th से लेकर 12th तक के बच्चे हैं उनके लिए जो है वो सेमेस्टर सिस्टम शुरू हो चुका है। लेकिन सेमेस्टर सिस्टम में अभी सिर्फ एक ही इसमें चीज़ आई है कि उनका सिलेबस को ब्रेक किया गया है, बाकी इसमें और कोई चीज़ों का इफेक्ट नहीं है। जो बच्चा पेपर पूरे साल में देता था अब वो उसे तोड़ तोड़ के देने पड़ रहे हैं। जहाँ बच्चा 2 बार हाउस टेस्ट हो गए देता था आपके पास, अब बच्चा जो है 4 बार हाउस टेस्ट देगा। ओके, बाकी अभी इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, ना ही कोई अभी स्पेशल वोकेशनल कोर्सेज शुरू हुए। क्यों? क्योंकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसको 100% लागू करने के लिए 2030 तक का टारगेट जो है वो रखा गया है। इसीलिए जो टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए भी 2030 तक की टारगेट जो है यहाँ पे हो चुका है शुरू। ओके, तो इसके बाद आपकी अब देखिए +2 तक तो सेम होता है आपके पास, चाहे आप साइंस स्ट्रीम लेके चले हैं, लेकिन अगर कोई टीचर बनना चाहता है तो उसके लिए कंपल्शन क्या होती है, बीएड। अब आपके पास हर एक स्ट्रीम के लिए जो है टेट एग्ज़ाम जो है कंपल्सरी हो जाएगा। आपको पता है डीएलएड आपके पास हो गया जो कि 5th तक आपके पास चलता है। आफ्टर 6 to 10 तक जो है हमारे पास अब टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जैसे टैट। नया +1 और +2 के लिए हमारे पास नॉर्मली बीएड अगर आपके पास है तो आप सफिशिएंट है। लेकिन आफ्टर जब भी एजुकेशन पॉलिसी कम्प्लीटली आपके पास इम्प्लीमेंट हो जाएगी तो आपके पास या तो नॉर्मली जो स्टेट टैट होता है या तो आपके पास एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो आपके पास टेस्ट को कंडक्ट करवाएगी। इसके अंडर आपके पास 9 to +2 तक के लिए जो सेकेंडरी लेवल है इसके लिए टैट का क्राइटेरिया में भी अलग हो जाएगा आपके पास। 6 to 8 के लिए जिस तरह से आपके पास सीबीएसई बोर्ड कंडक्ट करवाता है, ओके, सी टैट आपके पास आता है, सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसके बेसिस के ऊपर हो जाएगा। अब हम देखेंगे टीचर्स के लिए क्या क्राइटेरिया जो यहाँ पे शुरू किया गया है। ओके, या आपके पास कुछ यहाँ पे टर्म्स है जो कि आप देख सकते हैं किस तरह से आपके पास चीज़ें जो है शुरू होती है। ओके, तो क्लास 1 जो बिगन कहाँ से होगी, एज 6 से आपके पास, ताकि जो है बच्चे की फाउंडेशन अच्छी हो सके, बच्चे के ऊपर ज़्यादा जो है वो यानी वो अपना एम पहचान सके। बच्चा +2 करके निकल जाता है, बच्चे को ये पता नहीं होता उसे अपनी लाइफ में करना क्या है। तो ये सभी चीज़ें कहाँ से, ये ड्रॉबैक है हमारी एजुकेशन का, क्योंकि हमारे जो टीचर्स हैं वो स्पेशली किसके ऊपर फोकस करते हैं, नंबरों के ऊपर। नंबर अच्छे आ गए इट मीन बच्चा जो है पढ़ने में काफ़ी अच्छा है। यही होता है ना, यस यही होता है। 1 मिनट दीजिए। हमारे पास जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंडर टीचर्स के रिक्वायरमेंट के लिए भी हमारे पास यहाँ पे क्राइटेरिया जो है वो अनाउंस किया गया है। ओके, चलिए पहले हम देख लेते हैं कि किस तरह से जो है आपके पास, तो अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर आपके पास 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड का जो है वो सिस्टम लागू होगा। यानी
अब ऐसा नहीं होगा, जैसे आपने देखा होगा जो आजकल का सिस्टम है, मैक्सिमम के पास अगर कुछ भी करने के लिए नहीं बचता तो वो बीएड कर लेता है। एक कहावत बड़ी फेमस है आजकल कि जो कुछ नहीं करता वो बीएड करता है। और आपको पता है 100% गारंटी है कि अगर 10,000 बच्चे बीएड करने में आए तो 10,000 बच्चे बीएड कर लेंगे। लेकिन जैसे कोई +2 करने में आया है, अगर बच्चा पढ़ने में सही नहीं, वो नहीं कर पाएगा। वही बात कॉलेज में होती है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर कोई बच्चा बीएड करने में आए तो बीएड कर लेगा। तो यानी जब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता तो बीएड करता है। सभी के लिए नहीं, लेकिन 50% तो कुछ ऐसे ही होंगे। इसीलिए जो है अब 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड का सिस्टम लागू किया गया है। यानी जो टीचिंग लाइन में जाना चाहता है सिर्फ वो ही जो है अब आपके पास जो है बीएड कर पाएगा, क्योंकि उसको पहले से ही बताना पड़ेगा कि मुझे बीएड जो है वो करनी है। ओके, एंड आपके पास जो टेट एग्जाम होगा वो अब हर एक फील्ड में होगा। आप देखिए फाउंडेशन में होगा, प्रेटरी स्टेज में आपके पास होगा, मिडिल में भी आपके पास, और अगर सेकेंडरी में भी आपके पास लिया जाएगा। और वो भी आपके पास एंड या तो टैट होगा जो सुटेबल होगा फॉर टीचर के लिए, या जो आपके पास एनटीए लेगा और लगाया हुआ, यानी इन दोनों में से कोई एक आपके पास वैलिड होगा तो आपका काम यहाँ से चल पड़ेगा। ओके, यानी टैट अब हर एक के लिए, चाहे टीजीटी हो चाहे पीजीटी आपके पास हो, सभी को जो है टैट आपके पास यहाँ पे देना जो है वो कंपल्शन हो जाएगा। क्लियर? एंड वन मोर थिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका जो एम रखा गया है वो आपके पास रखा गया है 2030 तक। 2030 से जो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हमारे पास शुरू हो जाएगी। काफ़ी क्वेरीज हमारे पास आई थी, तो ये आपके पास काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरा है, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 2030 तक जो है मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ का जो प्रावधान है वो लागू हो जाएगा। इसमें वेरियस डिपार्टमेंट में आपके पास बीएड, एमएड और पीएचडी डिग्री जो है वो स्टूडेंट्स के लिए रखी जाएगी, जिसमें पेडागोजी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। एंड बाय 2030 द मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग विल बी 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड। यानी आपके पास जो वैलिड स्टूडेंट होंगे वो कौन से होंगे? 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री, एंड दैट अ टीचर range of knowledge, content and pedagogy and include strong practicum training in the form of student। यानी जिनके लोकल लैंग्वेज की, अब यहाँ पे जैसे कहते हैं पहले इंग्लिश आनी चाहिए, इंग्लिश नॉट अ कंपल्सरी, अब आपको लोकल लैंग्वेज में जिसमें बच्चा जो है बस आसानी से समझ सके। इसी के अंडर 2 ईयर बीएड प्रोग्राम को भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा, स्टूडेंट्स को ऑफर किया जाएगा बाय द मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट ऑफरिंग द 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड। मगर यहाँ पे कुछ कंडीशंस भी आपके पास है, कुछ कंडीशंस भी आपके पास है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जैसे किसी ने अगर बैचलर डिग्री कर ली है तो उसके बाद अगर उसने 2 साल की बीएड वो करेगा देन वो एप्लीकेबल आपके पास हो जाएगी, वैलिड हो जाएगी। लेकिन अगर किसी ने 1 ईयर की होगी तब क्या होगा? तो इनके क्या कहते हैं, आपके पास बीएड प्रोग्राम जो है वो 1 ईयर के लिए भी सुटेबल होगा, यानी 1 ईयर बीएड अगर किसी ने किया वो भी सुटेबल होगा। तो इसमें एक कंडीशन है यहाँ पे कि 4 ईयर जो है आपके पास बीएड, आपने जो बैचलर डिग्री वो कंप्लीट की हो, क्योंकि आपको पता है अगर किसी को मास्टर्स करनी है फिर भी उसे 4 ईयर की ही करनी पड़ेगी। ठीक है, कुछ यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन है जो आपको जल्दी ही पता लग जाएगा जैसे जैसे अप्लाई होगा, क्योंकि अभी भी अगर आप देखोगे तो कॉलेज कैटन्स के बेसिस के ऊपर अभी ये लागू नहीं हुआ है। लेकिन जो मेन है या आप टीचर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है जो कि आपको यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, बाकी इसमें कुछ नहीं है, बाकी इसमें आपके पास डीएलएड हो गई, बीएड हो गई, एनसीईआरटी आपके पास हो गया, एससीईआरटी आपके पास हो गया, उन्हीं से रिगार्डिंग जो यहाँ पे टर्मिनोलॉजी जो आपके पास रिप्रेजेंट की गई है। बाकी यही बताया गया है कि अगर आपको टीचर बनना है तो कौन कौन सी क्वालिफिकेशन आपके अंदर होनी चाहिए, फुली आपके इंटरव्यूज़ लिए जाएंगे, पूरी तरह से जो है हर एक चीज़ में को यहाँ पे जो है वो फोकस किया जाएगा। ओके, तो जिन्होंने भी 4 ईयर की बीएड यानी इंटीग्रेटेड बीएड करेगा वो तो वैलिड होगा, या किसी ने 2 ईयर की बीएड की है वो भी वैलिड होगा, 1 ईयर की बीएड अगर किसी ने की है वो भी वैलिड होगा, अगर उन्होंने आपके पास जो 4 ईयर की इंटीग्रेटेड मल्टी डिसिप्लिनरी ग्रेजुएशन उन्होंने अगर की होगी। आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले ये भी हमारे पास आया था कि जो बीएड है वो 2030 तक ही वैलिड रहेगी, उसके बाद नहीं रहेगी। तो 2030 तक काफ़ी टाइम है अभी, और जो भी गवर्नमेंट करती है सोच समझ के ही करती है। आप खुद देखिए, अगर आपको कमीशन देना है तो 45 ईयर आपका मिनिमम एज क्राइटेरिया होगा, और 2015 के बाद या 16 के बाद, हाँ
2000 में भी 16 के बाद जो बीएड वैसे भी 2 साल की थी, तो अराउंड अगर हम देखेंगे तो 2030 तक या 35 तक, क्योंकि गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2030 तक इसको लागू करना है, लेकिन अकॉर्डिंग टू, क्योंकि कोरोना ने बीच में काफ़ी गैप डलवा दिया तो 2 साल पहले ही लेट हो गया, तो काफ़ी इश्यूज पड़ते हैं। गवर्नमेंट का जो बजट सेक्टर है उसके ऊपर काफ़ी इश्यूज यहाँ से आ जाते हैं हमारे पास, तो इसीलिए जो है काफ़ी अभी कंक्लूज़न नहीं है, क्योंकि ये जो बात है ये आपके पास अभी कागज़ में ही लिखी हुई है, कहीं पे भी ग्राउंड फील्ड में हमें देखने को नहीं मिली है। ओके, लेकिन जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमारे पास निकल के सामने आएगी वो जल्दी हम आपके पास रखेंगे। ओके, बाकी जो भी हमारे पास क्वेश्चंस आए थे उसी के बेसिस के ऊपर इस वीडियो को बनाने का हमारा मोटिव था। बाकी किसी को भी डिमोटिवेट नहीं करना है। 2030 तक आपके पास बहुत टाइम है, आराम से अपने टेस्ट की तैयारी कीजिए, तब तक आप आसानी से लग जाएंगे। बाकी जिन्होंने 1 ईयर की बीएड की है उनकी भी ये डिग्रीज वैलिड हो जाएगी, स्पेशली क्योंकि सभी ने मास्टर्स डिग्री की होती है, तो मे बी सभी आपके पास वैलिड है, क्योंकि 2004 या 5 तक तो मैक्सिमम स्टूडेंट जो भी टीचिंग लाइन में आना चाहते थे वो अप्रॉक्सीमेटली वहाँ पे लग चुके हैं, तो सिर्फ वो ही बचे हैं जो इससे आगे, यानी 10 साल के गैप के बीच में, वो भी आपके पास अगर नेक्स्ट जो भी वैकेंसीज आएगी उनका भी नंबर आ ही जाएगा। इट मीन्स कि जो भी गवर्नमेंट ने सोचा वो एकदम प्रॉपर वे में है। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।